मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख पूरा नाम क्या लिखती है? अंजना देवी। अंजना देवी। और आपका नाम पूरा क्या भैया? हेमंत कुमार तिवारी। हेमंत कुमार तिवारी। तो अंजना ये सुखी दंपत्ति हैं और वीडियो हम ऐसे करते हैं जिससे पूरा आ जाए। इनका बिहार में सिलेक्शन हो चुका है और ये लोग मिठाई और माला फूल लेकर के आए हैं और मैं आराम कर रहा था। ऐसे हमारे पास लगभग 1 सैकड़ा, थोड़ा सा तिवारी जी और आप सट जाइए, आप इधर सट जाइए, आप बेटी, हाँ ठीक है, 1 सैकड़ा जो है बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अंजना जी आप अपने बारे में और कोचिंग के बारे में, अपनी सफलता के बारे में कुछ कहें, नेचुरल कहें। सबसे पहले तो मैं जी भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी जी उनकी कृपा हुई और जी सबसे बड़ा जी आपका आशीर्वाद हुआ सर। जी बहुत आपने जो भी किया, जो हमें तो कुछ नहीं आता था। जी जी आप अक्सर कहते हैं ना डिग्री ले लेने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास वही डिग्री थी जी और हमारे पास हमें नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं था। जी यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला कि हाँ, पढ़ाई क्या होती है। अभी बिल्कुल। उस तरह के हमको पहले आप ऐसे गुरु मिले कि जी जो इस तरह से पढ़ाए हैं जी आज तक हमने इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं। जी नहीं तो आज मैं यहाँ न होती। और मुझे टाइम लगा तो सिर्फ इसीलिए लगा कि यहाँ पहुँचने में समय बहुत समय लग गया। जी जी जी। लेकिन किसी तरह से भगवान ने पहुंचा दिया जी जी और अच्छी जगह पहुंचा दिया कि हमें दोबारा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ा। जी मेरे जीवन का पहला जी ये कोचिंग था जी और यहीं से मुझे सफलता मिल गई। बेटी और तिवारी जी मेरे लिए गर्व का विषय है। तमाम बच्चे कई कोचिंग में जाते पढ़ते हैं, वो गलत भी नहीं करते, मैं कहूँगा भी जाना भी चाहिए। लेकिन हाँ, जो आपके प्रति मेरे मन में कॉन्फिडेंस और स्नेह है वो कहीं न कहीं मानव होने का और में नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कहीं गए हो तो वो भी पढ़ाया है और वो कह रहा तो गलत भी नहीं है। भाई किसी ने आपको पढ़ाया है, वो कह रहा है तो गलत भी नहीं है। तो यहाँ तो हमारे ही व्यक्तित्व में, हमारे ही शिक्षक दीक्षा में कुछ कमी नज़र आती है। बाकी तो मैं इतना मानता हूँ गंगा जी की कृपा और सरस्वती कृपा है। एक निष्ठा आप 1 साल रह जाए, उसमें बुढ़वा मंगर, इतवार, सोमवार, ईद, बकरीद, दीपावली, दशहरा ना हो तो कम से कम 2 से 3 नौकरी आप प्राप्त करते। मैं इतना कहता हूँ, 1 नहीं 2-3। सर मैंने यही किया, 1 साल आपकी कोचिंग की थी जी। देखिए इसके बाद कोरोना आ गया। इसके बाद मैं घर पारिवारिक जीवन के बच्चे हैं, परिवार है, इस वजह से मैं कोचिंग नहीं आ पा रही थी घर जी जी जी। लेकिन मैंने कंटिन्यू 1 साल आपका कोचिंग किया था। बस उतने में ही खुद में मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं तिवारी जी की तरफ चलूँगा और मैं इनसे गुजारिश करूँगा, तिवारी जी कहाँ से आपने ये देख लिया कि आपकी पत्नी में ये प्रतिभा है जो कि तमाम पति देख नहीं पाते? वो ये कहते हैं कि चौका बासन कीजिए, और आप भी ऐसा नहीं है कि कहीं प्रोफेसर हैं, बैंक एम्प्लॉई हैं और वो हैं, आप भी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और एक ठीक ठाक फीस प्रवक्ता की लगती है, जो मैं एकदम खुल के कहूँगा कि आपने 1 पैसा भी कम नहीं करवाया। जबकि आप ना तो मुकेश अंबानी थे, ना धीरू भाई थे, ना बहुत बड़े विधायक के लड़के थे। आपने कहा सर जो भी फीस है सब दिया जाएगा और आपने दिया, रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको कहाँ से ये लगा कि अपनी पत्नी पढ़ाया जाए? सर अपना एक लक्ष्य था, टारगेट था जी कि अपने भविष्य में हमें कुछ करना है। जी जी। एक तरफ मिठाई और माला की तरफ भी दिखा जी, तो उस कमी को दूर करने के लिए मैंने जी इसको आगे बढ़ाया। कहीं न कहीं आपके अंदर पीड़ा थी कि मैं अगर पढ़ता उस समय तो मैं कर लेता, और अपनी आत्मा की सुषुप्त अवस्थाओं को जागृत करने के लिए आपने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, पॉजिटिव दांव, कि बेटा तुम पढ़ो। मैं एक तरफ पति का और दूसरी तरफ पिता का रोल निभाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये थे हेमंत कुमार। और हेमंत जी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने पैसा सम्मान के साथ दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम चाहेंगे कि हमारे सारे स्टूडेंटों के आंखों में आंसू हों, लेकिन इसी दिन के आंसू हों जो खुशी के आंसू हों, जिनका 1 अरब मूल्य होता है, मैं समझता हूं। तो हेमंत जी थोड़ा सा और उन लोगों को कहिए जो आज टूट चुके हैं, खुद तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके पास उनकी योग्य धर्म पत्नी है, उनके बच्चे हैं जो उनकी आशाओं को जिंदा करेंगे। मैं बाकी सभी लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो है लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है जी, और अगर मेहनत और ईमानदारी से इंसान पढ़ेगा जी और लक्ष्य को पाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा जी, लेकिन सफलता जो है कदम चूमेगी, निश्चित रूप से, इसमें कोई संशय नहीं।
अंजना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, बताएं। मैं सबसे अपने जीवन में, अगर मेरे जीवन में ये दिन आया है तो मैं सारा सब कुछ आपको समझती हूँ सर, क्योंकि आपकी ही वजह से ये हो पाया है। नहीं तो मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, ना तो मुझे इतना ज्ञान था कि मैं कहीं जाती और बहुत अच्छा कर पाती। जी जी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, और प्लस आपकी जो रेगुलर की जो क्लास में बताते हैं समय व्यावहारिक ज्ञान, ये इससे मुझे एक जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका मिला, जिससे कि हम अपने जीवन में उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ अंजना जी बताएं, मुझे खूब याद है एक वर्ष आप इतना कंटिन्यूटी से आई थी, दोनों टाइम। हाँ, इतना कंटिन्यूटी से आई थी कि 1 साल को आपने 2 साल बना भी लिया, दोनों टाइम। और आप टीजी टीम जुड़ी, उसका फीस दी। मतलब जैसे होता नहीं कि आदमी सोता रहे यार चलिए बाल के, आपने कहा नहीं सर, पेपर भी होता था तो हर पेपर का पैसा देना, जबकि कुछ बच्चे जो फीस दे देते हैं सोचते हैं जाने दीजिए कभी दिक्कत है, लेकिन आपने कहा नहीं सर, हिसाब होता है, इसको आप लीजिए, परिणाम चाहिए, वो आ गया है। अभी 2-3 परिणाम और आएंगे, बहुत ये आशीर्वाद है, अभी तो ये शुरुआत है। और बालिकाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सभी बालिकाओं के लिए यही कहूंगी कि हम जैसे गृहिणी औरतें अपने संघर्ष से अगर यहाँ पहुँच सकते हैं मेहनत करके, हाँ थोड़ा सा मेहनत ज्यादा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन हार ना माने, वो लगातार प्रयास करती रहे, और आपके संरक्षण में, आपके कोचिंग में लगातार आती रहे, और जितना आप बताते हैं वो उसको फॉलो करती रहे। सिलेक्शन जरूर होगा, इसमें कोई संशय रोक नहीं सकता। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अंजना तिवारी और हेमंत तिवारी जी, इनके संघर्षों की व्यथा है। हम दर्शकों से कहेंगे कि आप सब लोग दुआ करें कि एक इनका और वीडियो बने जो यहाँ यूपी टीजीटी और पीजीटी का हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी, वंदे मातरम।